नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती अरहंताणम। नमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती सिद्धाणम। नमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम। नमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती उवज्जायाणम। नमो लोये शौत्रिकाड़वर्ती शवशावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शासदो अपा ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शन मय करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे। जे जानतो अरहंत ने गुणद्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाने आत्म ने तछु मोह पामे लय करे। नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे। ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे। जाने जे कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने। वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्रावरूप हो। सुस्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्या अनुभव तेह ने। तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। 10 लक्षण पर्व का आज दूसरा दिन है। उत्तम मार्दव धर्म उसमें अपनी चर्चा समयसार परमागम की जो परमागम कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ है उसकी जयसेन आचार्य की टीका उसकी 320 गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने शुरू किया था। अभी हम सब लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत मार्मिक प्रवचन सुना। वो प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने वास्तविक दृष्टि का विषय कैसा होता है उसकी बहुत मार्मिक चर्चा है पूज्य गुरुदेव श्री ने की। दृष्टि का विषय की जब चर्चा आवे तब गुरुदेव तो ऐसे खिल उठते हैं कि जैसे श्रोता को ऐसे लगने लगे कि दृष्टि का विषय हाथ में ही आ गया। ऐसे जैसे हथेली में बता देते हैं पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टि का विषय। दृष्टि का विषय के बिना कोई जीव की दृष्टि द्रव्य पर जा ही नहीं सकती। ऐसा परिपूर्ण शुद्ध, ऐसा टंकोत्कीर्ण त्रिकाल, ऐसा अघटित घाट, ऐसा प्रथम से ही परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा ही स्वयंभू परमात्मा, ऐसा ही चित स्वरूप जीव, ऐसा ही अभेद जीव, ऐसा ही ज्ञायक भाव, ऐसा ही अपरिणामी तत्व, ऐसा ही शुद्ध स्वभाव, ऐसा मैं। ऐसी बात यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 320 गाथा का प्रवचन में अभी अभी जो स्पष्टता आई, कितना मार्मिक कितनी गाथा है। माने कि एक शुद्ध स्वभाव के अलावा सब बातों का निषेध इसमें आता है। एक अपनी त्रिकाल चैतन्य सत्ता के अलावा, एक अपना ज्ञायक देव के अलावा, एक अपना परिपूर्ण परमात्मा के अलावा इसमें कोई बात समाविष्टि नहीं हो सकती। और परिपूर्ण परमात्मा में भी अखंडता, अभेदता, ध्रुवता, शाश्वतता, एक रूपता वो ही उसमें समाविष्ट हो सकता है। ना तो उसमें गुणों का भेद है, ना तो उसमें प्रदेशों का कोई भेद है, ना तो उसमें कोई काल का भेद है।
ना तो माने कि निर्विकल्प वस्तु का विकल्प है, ऐसी कोई परिपूर्ण चैतन्य सत्ता, ऐसा जो मेरा स्वरूप, ऐसा जो ज्ञायक भाव, ऐसी जो मेरी त्रिकालता, वो त्रिकालता सदैव जीवंत रहती है, ऐसा मेरा शुद्ध जीवत्व, उसको बताने वाली ये गाथा है। कोई भी जीव, चाहे चार गति में से कोई भी जीव ले लो, अभवी का भी जीव ले लो, उसका भी भगवान आत्मा है, उसका भी ज्ञायक देव है, उसका भी जो परिपूर्ण परमात्मा है, उसमें कुछ ओछप नहीं है, कुछ अल्पज्ञता नहीं है, कुछ अशुद्धता नहीं है। ऐसा ये परिपूर्ण ज्ञायक देव है, ऐसा परमात्मा है। परमात्मपना अंदर में मौजूद है, वैसा ही मैं परमात्मा हूँ, ऐसी मेरी सत्ता है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसी मेरी परिपूर्णता है, ऐसी मेरी अखंडता अंदर में विद्यमान है। ऐसा जो स्वरूप बताने वाली ये 320 नंबर की गाथा है। 320 नंबर की गाथा जब जब पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन भी सुनते हैं तो ऐसा माने कि अंदर से उल्लास आता है, ऐसा हर्ष आता है, ऐसी पवित्रता प्रकट होने का माने कि प्रकार अंदर से चालू हो जाता है, क्योंकि अंदर में पूरी पवित्रता है, पूरा परिपूर्णता है, पूरी अभेदता है, पूरा स्वरूप ज्ञायक देव विद्यमान है। तो ये ज्ञायक देव जो ज्ञानमय परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है, अखंड परमात्मा है, चैतन्य सत्ता है, उसको परिपूर्ण रूप से उसकी मूल सत्ता, उसका मूल स्वभाव बताने वाली ये गाथा है। ये गाथा का जब अध्ययन चलता है तो दूसरे सब विषय आते हैं, उसमें सब विषय चलते रहते हैं, मगर वो सब विषय चलते हुए भी उसका केंद्र बिंदु में एक भगवान आत्मा रहता है, एक ज्ञायक देव रहता है, एक भूतार स्वभाव रहता है, एक अपरिणामी तत्व रहता है, एक चैतन्य तत्व रहता है। कि जो चैतन्य तत्व है वो चैतन्य रस अंदर में, अतीन्द्रिय रस अंदर में भरा पड़ा है। वो अतीन्द्रिय रस भरा पड़ा है, उसमें ना कभी ओछप होती है, ना उसमें से कोई रस निकल सकता है, ना कोई केवल ज्ञान होए तो भी रस ज़्यादा हो जाता है। ऐसी कोई मेरी चैतन्य सत्ता, बदघट के बिना की अघटित घाट वाली टंकोत्कीर्ण परमात्मा सत्ता, ध्रुव सत्ता, अभेद सत्ता, नित्य सत्ता, ऐसा मैं अविनाशी तत्व हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ, ध्रुव तत्व हूँ, ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसी भूतार स्वभाव को बताने वाली ये महत्वपूर्ण गाथा है। 320वीं गाथा जब जब गुरुदेव ने ली है तब जो प्रकरण आया है उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का जो अपन उसका भाव समझने की कोशिश करें, उसकी जो परिणति उसकी खुद की कैसी चलती है, उसकी परिणति में ज्ञायक भाव कैसे अंदर में बैठा हुआ है, ऐसी ज्ञानी की परिणति कैसे अंदर केली करती हुई अंदर में आरूढ़ होकर परिणमती है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुनने के समय पता चलता है कि ये वाणी का कार्य हो रहा है वो अलग हो रहा है, भाषा निकल रही है वो जड़ है, मगर उसका भाव चल रहा है वो अंदर में चल रहा है, वो भाव अंदर में चल रहा है, उससे भी भाववान त्रिकाली द्रव्य जुदा है, पृथक है, नित्य है, शाश्वत है, अभेद है, चैतन्य सत्ता है, एकला अखंड ध्रुव परम पारिणामिक भाव सत्ता वाला ज्ञायक देव है। ज्ञान दर्शन में त्रिकाल सत्ता वाला जीव परमात्मा है, अनंत गुणात्मक अभेद पूरा सर्वविशुद्ध पारिणामिक तत्व है। ना तो उसमें बंध है, ना तो बंध का कारण है, ना तो उसमें मोक्ष है, ना तो मोक्ष का कारण है। ये सब पर्याय भाव है, पर्याय भाव से पृथक है, ऐसा परमात्मा नहीं है। परमात्मा अपने से संपूर्ण है, अपने से परिपूर्ण है, अपने से ज्ञायक भाव है, अपने से चैतन्य सत्ता वाला है। पर्याय की सापेक्षता तो नहीं लगती, मगर पर्याय के अभाव की अपेक्षा भी ज्ञायक देव को नहीं लगती। जब तक वो अपेक्षा लगाता रहता है तब तक ज्ञायक देव की ऊर्ध्वता उसको नहीं आती है। ऐसा एक सामान्य तत्व, ऐसा एक ध्रुव तत्व, ऐसा एक चैतन्य तत्व, ऐसा एक परिपूर्ण तत्व, ऐसा एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव ज्ञानमयपना को कहते हैं और भगवान आत्मा अनंत गुणमयपना को कहते हैं। ऐसी चर्चा भी है, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आती है। तो ये पूरा जो अपना ज्ञायक भाव, उसमें तो ना तो कोई अनंत गुणमयपना भी है,
ना तो उसको उसमें ज्ञानमयपना भी कहना वो भी व्यवहार हो जाता है, अनंत गुणमयपना कहना वो भी व्यवहार हो जाता है। दृष्टि दृष्टि एक पे लगनी चाहिए, दृष्टि ध्रुव पे लगनी चाहिए। वो दृष्टि का विषय कहा जाता है, मगर वो दृष्टि का विषय में दृष्टि नहीं होती, उसको दृष्टि का विषय कहा जाता है। ऐसा ध्रुव परमात्मा है, ऐसा परिपूर्ण तत्व है, ऐसा ज्ञायक देव है, ऐसा शुद्ध परमात्मा है, वही मैं हूं। शुद्ध परमात्मा कोई अलग है और मैं अलग हूं ऐसा नहीं, शुद्ध परमात्मा ही मैं हूं। ऐसी मेरी चैतन्य सत्ता है, ऐसी मेरी अभेद सत्ता है, ऐसी मेरी ध्रुव सत्ता है, ऐसी मेरी टंकोत्कीर्ण नित्य सत्ता, अविनाशी सत्ता है। नाश होते हुए भावों से मैं अत्यंत दूर हूं। पूज्य गुरुदेव श्री को एक प्रश्न किया गया, नियम सार में 54 नंबर का कलश है, उसमें एक प्रश्न उठाया, श्रोता ने पूछा पूज्य गुरुदेव श्री को कि नाश होने वाले भावों से अत्यंत दूर है, उसका मतलब क्या है त्रिकाली द्रव्य। पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि जितने प्रकट होते हुए भाव है वो कोई उसमें नहीं है, उसका नाम वो दूर है। दूर है माने कि यहां से दिखता है, इतना दूर है ऐसा नहीं है, उसमें नहीं है, उसका नाम वो दूर है। ऐसी मेरी सत्ता है। सातों तत्वों का समूह को परद्रव्य कहा, परभाव कहा, परभाव तो नहीं पर स्वभाव कह दिया। त्रिकाली द्रव्य की सत्ता, अभेद सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, एक रूप सत्ता, नित्य सत्ता, उसकी जिसको महिमा आती है, उसका जिसको स्वरूप पता चलता है, ऐसा जिसको स्वभाव मालूम पड़ता है, उसको वो स्वभाव ही दिखता रहता है, उसको वो स्वरूप ही दिखता रहता है, उसको और कुछ माने कि दिखता ही नहीं, उसको और कुछ दिखता नहीं, ऐसा भी निषेध वाला काम नहीं वहां पे है। मैं तो एक विनायक सत्ता हूं, उसमें ही परिपूर्ण सत्ता हूं, मैं ही ध्रुव सत्ता हूं। इसी बात यहां 320 गाथा में ये जयसेन आचार्य देव कहना चाहते हैं। अमृतचंद्र आचार्य के बाद में 200 साल के बाद में जयसेन आचार्य हुए, आज से 800 साल पहले हुए जयसेन आचार्य। और जयसेन आचार्य ने ये जो समय सार की टीका की, उसमें ये 320 गाथा में उसने परमात्मा प्रकाश की गाथा डाली। परमात्मा प्रकाश के कर्ता योगिंदु देव 1300 साल पहले हो गए, 1300 साल पहले हुए। 1300 साल पहले कुंकुद आचार्य का समय सार उसने पढ़ा, उसने लिखा कि जीव नहीं उपजता है, ना जीव मरता है, ना जीव बंद को करता है, ना जीव मोक्ष को करता है, ऐसा एक नवी उपजे नवी मरे बंधु न मोखु करे, जीव पर मत्थे जो या जिनवरे वो बने। जिनवर ने ऐसा कहा है कि आत्मा का स्वभाव में ना तो कोई बंध है, ना तो कोई मोक्ष है, ना तो वो उपजता है, ना तो वो मरता है। वो तो ऐसा न ऐसा शुद्ध परम परिणामिक भाव स्वभाव, ज्ञायक देव, नित्य सत्ता वाला, एक अभेद सत्ता, एक विनायक परमात्मा, एक ध्रुव परमात्मा, वो ऐसा न ऐसा रहता है। जब देखो तब वो ऐसा न ऐसा है। उसकी दृष्टि करने के लिए वो उसको देखना बस मात्र कि मैं ऐसा हूं, उसका नाम दृष्टि है। दृष्टि किसे बोलते हैं कि दृष्टि का विषय मैं हूं, उसका नाम दृष्टि है। दृष्टि कोई अलग नहीं रहती द्रव्य से। दृष्टि का विषय ज्ञायक भाव, चैतन्य परमात्मा, वही मैं, उसका नाम दृष्टि, उसका नाम ज्ञान, उसका नाम लीनता। ऐसी कोई सत्ता यहां बता रहे हैं, ऐसा कोई स्वभाव यहां बता रहे हैं, ऐसी कोई परिपूर्णता यहां बता रहे हैं, ऐसी कोई अभेदता यहां बता रहे हैं। ऐसी नित्य सत्ता वाला मैं हूं। अनित्यता होने पर भी मेरी नित्य सत्ता को कोई आंच नहीं आती। पर्याय में अनित्यता होते हुए भी वो पर्याय मुझसे छू नहीं सकती, और मैं वहां कभी जाता नहीं। वो पर्याय मेरे पास, मेरे को अहम करती हो तो भी वो मेरे को छू नहीं सकती, क्योंकि वो एक समय भी मेरे को छू ले तो मेरा भी नाश हो जाए उसके साथ में। ऐसी कोई अभेद सत्ता मेरी है, ऐसी मेरी चैतन्य सत्ता है, ऐसी मेरी ध्रुव सत्ता है, ऐसा मेरा ज्ञायक भाव है, ऐसा मेरा अविनाशी परिपूर्ण तत्व है। वो परिपूर्ण तत्व में कोई अवर जवर नहीं होती,
कोई पर्याय भाव नहीं होता, कोई आने जाने वाला पदार्थ ही नहीं बचता उसमें, क्योंकि वो ध्रुव सत्ता है, ध्रुव सत्ता, कुटस्थ सत्ता जिसको बोली पूज्य गुरुदेव श्री ने। कुटस्थ, कुटस्थ माने ना तो उसमें से कुछ निकले, ना तो उसमें से कुछ कोई जा सके, ऐसी कुटस्थ सत्ता, ऐसी निबिड़ सत्ता है, ऐसी अखंड सत्ता है, ध्रुव सत्ता है। ऐसी ध्रुव सत्ता वो अनादि अनंत मेरे पास है, पूर्व में थी, वर्तमान में है, अनंत काल तक रहेगी। ऐसी काल की सापेक्षता भी नहीं लगती उसको। ऐसी त्रिकाल सत्ता है, त्रिकाल सत्ता में तीन काल की अपेक्षा नहीं आती, भूत भविष्य वर्तमान की सत्ता नहीं आती। ऐसी शाश्वत सत्ता बोली जाती है उसको, ऐसी ध्रुव सत्ता बोली जाती है उसको, ऐसा नायक भगवान आत्मा बोला जाता है उसको। ऐसा मैं परिपूर्ण तत्व हूं, ऐसा मैं चैतन्य तत्व हूं। ऐसा कोई नायक भाव का अलौकिक प्रकरण यहां 320वीं गाथा में आचार्य भगवान ने भर दिया है। जैसे ना आचार्य की टीका जो है ना पूरी समय सार की, उसमें तो बहुत सी गाथाओं में तो ऐसा भी प्रकरण आया है कि व्यवहार से निश्चय होता है, ऐसा भी प्रकरण आया है। वो पूर्व पर्याय का ज्ञान कराने के लिए वो प्रकरण आता है, मगर वो प्रकरण को आप गौण करो तो ये 320 गाथा का प्रकरण जो जयसेन आचार्य ने लिख दिया, वो तो कोई कमाल की बात कर दी है, कोई गजब की बात कर दी। गुरुदेव को इतना प्रमोद आया ये गाथा पर, इतना प्रमोद आया, इतना प्रमोद आया। पूज्य गुरुदेव श्री को बोलते थे लोग कि आपने जयसेन आचार्य की टीका में से ये 320 एक ही गाथा पसंद की, बाकी कोई गाथा का स्वाध्याय क्यों नहीं किया। गुरुदेव ने कहा कि हमको जो पसंद पड़े वही हम तो करते हैं, हमारे पर किसी का बंधन नहीं है कि हमको यही करना पड़े। हमको जो रुचता है, हमको जो जचता है, हमको जो पसंद पड़ता है, हम तो वही कार्य करते हैं। इसलिए सभा में ये 320वीं गाथा के अलावा कोई गाथा पूज्य गुरुदेव श्री ने जयसेन आचार्य की नहीं ली। 49 गाथा का आधारभूत देते थे, गिरी गुफा, गिरी गुफा, गिरी गुफा करके। वो 49 गाथा में आता है जयसेन आचार्य में कि ये चैतन्य की गिरी गुफा है, मुनिवर उसमें विराजते हैं, आचार्य पद उसमें समाविष्ट हो जाता है। ऐसी गिरी गुफा अंदर में पड़ी है। ऐसा अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पद अंदर में है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय मुनिराज का पद जो बाहर दिखता है, वो पद तो वास्तव में शाश्वत अंदर पड़ा है, शक्ति रूप अंदर पड़ा है। ऐसी एक गिरी गुफा अंदर में चैतन्य गिरी गुफा है, ऐसा नायक परमात्मा है। उसमें ही सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव, मुनिवर जीव, आचार्य भगवान जीव, उसका जीव उसमें ही बसता रहता है, उसकी परिणति उसमें बसती रहती है। जीव तो उसी में ही रहता है, मगर उसकी परिणति भी उसमें चली गई है। वो परिणति चली गई, वो बाहर ही नहीं निकलती। वो परिणति अंदर में रहती है, बाहर निकलती परिणति है, वो उसकी परिणति नहीं है। वो तो जड़ है, जड़ जो बाहर निकलता है वो तो विकल्पात्मक दशा जड़ की बोली जाती है, पुद्गल की बोली जाती है। जो सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव है, जिसने ध्रुव को आदर कर दिया, ध्रुव का लक्ष्य करके ध्रुव की परिणति बना ली, उसकी परिणति अंदर के सिवा कहीं होती नहीं। वो एकदम अंदर में चली जाती है, अंदर से बाहर ही नहीं निकलती। इतना स्वभाव पसंद पड़ जाता है उसको, इतना नायक देव की महिमा से वो अंदर चला गया है जीव। ऐसी उसकी शाश्वतता उसको अंदर दिखी है। ऐसा ध्रुव परमात्मा का दर्शन कर लिया है उसने। ऐसा ध्रुव परमात्मा उसकी दृष्टि में दृष्टि गोचर करके, दृष्टि का विषय उसने खींच लिया है कि वो दृष्टि जमी, वो बाहर निकलने वाली नहीं है दृष्टि। वो ऐसी कोई अपूर्व बात ये शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, वो ना तो बंध का करता है, ना तो मोक्ष का करता है, ना तो बंध का कारण का करता है, ना तो मोक्ष का कारण का करता है। ऐसा सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य है। ये मेरी सत्ता है, ऐसा नायक भाव है, ऐसा ध्रुव परमात्मा है। ऐसी बात यहाँ ये 320 गाथा में आचार्य भगवान बता रहे हैं।
इतना महत्व का प्रकरण है कि जब जब भी ये प्रकरण चले, ये 12 दिन तक, तब ये स्वभाव एकदम ऊर्ध्व रख के ये बात सुनने लायक है। अगर वो स्वभाव को ऊर्ध्व नहीं रखा तो बाकी की बातों में अपनी दृष्टि बस जाएगी, तो स्वभाव तो ऐसा न ऐसा रह जाएगा और दृष्टि चली जाएगी बाहर। ये दृष्टि का विषय की गाथा है। दृष्टि का विषय को इसमें इतना सुरक्षित रखा है, इतना सुरक्षित दृष्टि का विषय को रखा है कि दृष्टि भी उसको स्पर्श नहीं कर सकती। इतना सुरक्षित दृष्टि का विषय त्रिकाली द्रव्य है। दृष्टि ऐसा मैं द्रव्य हूं, ऐसा अपने में प्रतीति करती है। दृष्टि में दृष्टि ज्ञायक को स्पर्श नहीं करती। ज्ञायक में अहम किया ऐसा कहा जाता है, ज्ञायक का कोई अहम नहीं कर सकता। दृष्टि कहती है मैं द्रव्य हूं, बस उसी का नाम ज्ञायक का अहम है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, ध्रुव तो ध्रुव है, चैतन्य सत्ता तो चैतन्य सत्ता है, एक रूप सत्ता एक रूप सत्ता है। उसमें कोई अनेकता नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं है, कोई अल्पज्ञता नहीं है। अरे केवल ज्ञान भी नहीं है उसमें, केवल ज्ञान स्वभाव ही भगवान आत्मा है, केवल ज्ञान की पर्याय नहीं है उसमें। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, चैतन्य परमात्मा है। उसकी बात यहाँ 320 गाथा में आचार्य भगवान फरमा रहे हैं। कल अपन ने शुरू किया था थोड़ा, मगर ये जो 320 गाथा है ना, इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा करते 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 ऐसी ध्रुव की उसको महिमा आनी चाहिए। वो पहले में पहले जीव को महिमा आनी चाहिए ध्रुव की। वो महिमा पूर्वक रुचि चलती है और रुचि पूर्वक उपयोग काम करता है। पहले में पहले महिमा का काम है। जब तक अपने स्वभाव की महिमा नहीं आती, जब तक अपने स्वरूप की महिमा नहीं आती, जब तक अपना ध्रुवत्व और ध्रुवता की महिमा उसको नहीं आती, तब तक उसकी रुचि वहाँ जाती ही नहीं। और जब तक रुचि नहीं जाती तब तक उपयोग पलटता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले में पहला काम है वो चैतन्य सत्ता की महिमा का काम है, ध्रुव सत्ता की महिमा का काम है, अखंड सत्ता की महिमा का काम है। ये महिमा के आधार से पूरी नाव मोक्ष की चलती है। पूरी नाव जो मोक्ष की चलने वाली है वो महिमा के आधार से चलती है। महिमा पूर्वक रुचि होती है, रुचि पूर्वक उपयोग चलता है, उपयोग पूर्वक मोक्ष मार्ग और मोक्ष चलता है। सबसे पहले में पहले ये अपनी सत्ता की महिमा जब तक नहीं आएगी तब तक उसको स्वभाव का पता ही नहीं चलेगा, उसको स्वरूप का पता ही नहीं चलेगा। जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर सुत पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ, वो कब आता है? जब उसकी महिमा लगे। ऐसी महिमा लगनी चाहिए, ऐसी महिमा लगनी चाहिए कि उसके अलावा महिमा लगे ही नहीं किसी की। चाहे केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाए ना। पूज्य बेंसरी कहते हैं, बेंसरी ने कहा है, बहुत बार कहती है बेंसरी कि सम्यक दर्शन हुआ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जो अंदर था वो बाहर आया है ना, उसमें तुझे क्या हो रहा है? वो तो होने वाला ही था। तुझे 5वां गुणस्थान श्रावक का आ गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो अंदर पड़ा ही था, वो तो आने वाला ही था। मुनि दशा आ गई, कौन सी बड़ी बात है? केवल ज्ञान हो गया, कौन सी बड़ी बात है? वो न होवे तो विचार करना चाहिए, होवे उसमें क्या है? और नहीं क्यों होता? स्वभाव की महिमा नहीं आई, स्वभाव की रुचि नहीं हुई। इसलिए वो पर्याय भी शक्ति में से व्यक्त रूप नहीं होती। जब तक शक्तिवान परमात्मा का विश्वास नहीं आता, जब तक शक्तिवान परमात्मा मैं हूं ऐसा महिमा नहीं आता अंदर से उसको, तब तक वो महिमा पूर्वक उसकी श्रद्धा काम नहीं करती। पहले में पहले उसकी महिमा का काम है। ये बाहर की महिमा बहुत आती है ना जीव को, है? संयोगों की महिमा, पर पदार्थ की महिमा, कुटुंब परिवार की महिमा, है? ये तो सब बाहर की बातें हैं। यहाँ तो केवल ज्ञान की पर्याय की महिमा भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं ये 320 गाथा में। है? संयोग की तो बात ही दूर, कुटुंब परिवार की तो बात ही दूर,
पूज्य गुरुदेव श्री तो कितना प्रकरण कहते हैं, अभी वो बबूतमल जी का बेंगलोर का दृष्टांत देते थे, कितना कितना दृष्टांत देते रहते थे गुरुदेव, कितने दृष्टांत देते रहते, क्यों देते रहते हैं? क्योंकि कहीं पे उसकी ऐसी वृत्ति चलती हो तो वृत्ति उठ जाए वहां से। जब वृत्ति उठती है, वृत्ति अंदर महिमा पूर्वक लगती है, तब प्रवृत्ति में ज्ञान आता है, तब निवृत्ति में चारित्र आता है। सबसे पहले वृत्ति की कीमत है। महिमा वृत्ति में किसकी चलती है? उसकी श्रद्धा का अव्यक्त परिणमन कैसे चलता है? श्रद्धा में महिमा क्या आती है उसको, कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी नित्यता कैसी है, मेरा एक रूपपना कैसा है, मैं ज्ञायक भाव कैसा हूं। ऐसी महिमा पहले उसको सबसे पहले आनी चाहिए। जब तक ये महिमा नहीं आती तब तक सुनते रहते हैं जीव, उसको ऐसा भी लगता है ये बहुत अच्छा आ रहा है, गुरुदेव ने बहुत प्रवचन करके अपने को अपना उद्धार कर दिया, ऐसा भी बोलते हैं लोग। मगर गुरुदेव का प्रवचन में क्या गुरुदेव कहना चाहते हैं, गुरुदेव को क्या सिद्ध करना है, गुरुदेव को कहाँ जीव को बिठाना है, गुरुदेव को कैसी ध्रुव तत्व की अंदर से उसको महिमा लगी थी, तब वो महिमावंत परमात्मा उसकी दृष्टि और ज्ञान में आ गया था, ये विचार करने की बहुत बड़ी बात है। जीव सुनता है, गुरुदेव बहुत कहते हैं, वांचे पण नहीं करे विचार, ते समझे नहीं सगड़ो सार है। वो पढ़ता है, सुनता भी है, विचार नहीं करता है, विचार करके निर्णय में नहीं आता है, निर्णय करके फिर आगे नहीं बढ़ता है। इसके लिए जब तक ध्रुव स्वभाव की महिमा नहीं आती तब तक वो महिमावंत परमात्मा जवाब नहीं देता। वो जवाब नहीं देता, उसका मतलब क्या है कि उसको ख्याल ही नहीं आता महिमावंत परमात्मा का। वो तो ऐसा न ऐसा ध्रुव परमात्मा है, वो देखे पर्याय उसको, पर्याय उसको लक्ष्य करे, पर्याय उसको न लक्ष्य करे, पर्याय उसको कभी भी लक्ष्य करने के लिए जाए तो भी वो तैयार है दर्शन देने के लिए, दर्शन देने के लिए बैठा है। ये दर्शन लेने जाता नहीं, दर्शन लेने जावे तो दर्शन देने के लिए विद्यमान है परमात्मा, ध्रुव तत्व विद्यमान है। और सचमुच में तो वो दर्शन दे रहा है, पर्याय दर्शन भी ले रही है, मगर उसको उसकी महिमा नहीं आती। जब उसको महिमा आ जाए, ओहो मेरा ध्रुव परमात्मा तो मेरे पास है, अरे मेरे पास क्या मैं ही हूँ, ऐसी जब महिमा आने लगती है तब वो सचमुच में उसको पता चलता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ध्रुव सत्ता हूँ। ऐसी महिमावंत चीज जो है, ऐसा मेरा परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा मेरा ज्ञायक देव है, ऐसी मेरी अभेद सत्ता है, ऐसा मेरा चैतन्यपना है। इसको यहाँ 320 गाथा में आचार्य भगवान बता रहे हैं। देखो, ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान, नहीं कारक नहीं वेद कहो, जाने ही कर्मोदय निरजरा, बंद त्यों ही मोक्ष को। ये 320 गाथा, ये जैसे न आचार्य देव की तात्पर्य वृत्ति टीका है, उसका जो प्रकरण इसी अकर्तृत्व अभोक्तृत्व भाव को विशेष रूप से दृढ़ करते हैं। जैसे चक्षु माने नेत्र, चक्षु कर्ता, दृश्य ऐसी अग्निरूप वस्तु को जलाने वाले पुरुष के समान जलाता नहीं है, तथा तप्तायमान लोह पिंड के समान अनुभव रूप से वेदता नहीं है। क्या कहते हैं, कल अपन ने लिया था कि चक्षु है ना, चक्षु, वो चक्षु कुछ भी कार्य हो जाए, कोई भी चीज़ बाहर की कुछ भी चीज़ में कोई कार्य चलता हो तो चक्षु नेत्र क्या करता है, मात्र देखता है। वो उसमें कुछ फिरा नहीं सकता, उसमें कुछ प्रवृत्ति नहीं कर सकता, उसको कोई सुधार नहीं कर सकता, उसमें कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। ऐसी चक्षु की व्यवस्था है। सब जीव के पास शरीर परिणाम को प्राप्त चक्षु है, और वो चक्षु मात्र देखती है। कुछ भी होता है वो मात्र देखती है, मात्र देखती है, मात्र देखती है, कुछ करती नहीं है। और ऐसे ही ये अपना भगवान आत्मा, ध्रुव परमात्मा,
चैतन्य परमात्मा वो मात्र जानता है, मात्र जानता है, मात्र जानता है, कुछ करता नहीं है, कुछ नहीं करता है। बंध हुआ जानता है, मोक्ष हुआ जानता है, बंध मार्ग हुआ जानता है, मोक्ष मार्ग हुआ जानता है, कोई सकाम अकाम निर्जरा हुई जानता है, सविपाक अविपाक निर्जरा हुई जानता है, स्वयं शुद्ध उपादान रूप हुआ जानता है। कुछ भी हो, परिणाम में कुछ भी हो, मात्र आत्मा जाननहार रहता है। आत्मा जानने वाला है और करने वाला नहीं है, ऐसा मेरा चैतन्य स्वभाव है। मैं जाननहार स्वयं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। मैं मात्र जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, उसके अलावा मेरे में कुछ नहीं है। जानन देखनहार में हूँ, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं कि जैसे कर्ता दृश्य ऐसी अग्निरूप वस्तु को जलाने वाला पुरुष के समान जलाता नहीं है, वो चक्षु उसको जला सकती नहीं है। तप्तायमान लोपिंड के समान अनुभव रूप से वेदता नहीं है। तप्तायमान लोपिंड माने लोहा का गोला हो तो वो तो माने कि अग्नि में जैसे डालो उसको, तो वो तो उसको भोक्तापना उसमें लागू पड़ता है, क्योंकि वहाँ अग्नि और लोहा की पृथकता दिखती ही नहीं, वह लोहा रूप अग्नि दिखती है। वो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि अग्नि में लोहा डालो तो उसमें घण लगते हैं, ऐसे न ऐसे अग्नि में घण नहीं लग सकते हैं। ऐसी जो बात है वो यहाँ कहना चाहते हैं कि वो ऐसा अनुभव रूप से उसको वेदता नहीं है, माने कि चक्षु करती भी नहीं है, चक्षु वेदती भी नहीं है। ऐसे ये ज्ञायक भाव कोई भी कार्य करता भी नहीं है और कोई भी कार्य को भोगता माने कि वेदता भी नहीं है। चक्षु का दृष्टांत लेके आत्मा पे उतारते हैं। चक्षु करता दृश्य ऐसी अग्नि रूप वस्तु को जलाने वाला पुरुष के समान जलाता नहीं है, तथा तप्तायमान लोह पिंड के समान अनुभव रूप से वेदता नहीं है। अभी सिद्धांत पे बात आती है। ये दृष्टांत कह दिया, ये दृष्टांत तो कह दिया, ये दृष्टांत में भी मर्म है कि देखो चक्षु है वो शरीर परिणाम को प्राप्त है, मगर शरीर का कोई भी अवयव का कुछ नहीं कर सकती। ऐसे आत्मा है वो भगवान आत्मा में पर्याय होती रहती है, पर्याय उसमें होती रहते हैं, मगर कोई भी पर्याय को भगवान आत्मा करता नहीं है। जैसे चक्षु कोई कार्य नहीं करती है, मात्र देखती है, ऐसे भगवान आत्मा कोई परिणाम को नहीं करता है, मात्र जानता है। ऐसे यहाँ चक्षु का दृष्टांत देखे, यहाँ भगवान आत्मा को बता रहे हैं, यहाँ ध्रुव परमात्मा को बता रहे हैं, अपनी शुद्ध वस्तु मात्र को बता रहे हैं कि जैसे चक्षु मात्र देखती है, ऐसा तेरा भगवान देह देवड़ में देह से पृथक परमात्मा विराजमान है। वो मात्र जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, वो वस्तु स्वरूप है उसका, वो कुछ करता नहीं है। ना तो बंध का कारण मिथ्यात्व विरत प्रमाद कसाई योग को करता है, ना तो बंध को करता है, ना तो मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण है सम्यक दर्शन नान चारित्राणी उसको करता है, ना तो मोक्ष केवल ज्ञान हुआ और वो निर्वाण हो गया, सिद्धसा हो गई, उसको करता है। वो मात्र क्या करता है, जो होता है मात्र जानता है। जानना उसका स्वभाव है, करना उसका स्वभाव नहीं है। इसलिए मैं जाननहार हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। कोई भी क्रिया होवे मैं मात्र जाननहार हूं, कुछ करने वाला नहीं हूं। ऐसी बात यहां कहना चाहते हैं। वैसे शुद्ध ज्ञान भी माने ज्ञायक भाव, शुद्ध ज्ञान माने पर्याय की बात नहीं है। देखो इसमें लिखा है ना कि ये संस्कृत टीका में आया है ना, देखो यहाँ दिट्ठी संयमपि नाणम, दृष्टि और ज्ञान। दृष्टि और ज्ञान माने कि त्रिकाली द्रव्य और ज्ञानमय परमात्मा त्रिकाल, वो मात्र जानने देखने वाला है। वैसे शुद्ध ज्ञान भी माने त्रिकाली द्रव्य भी माने अकेला अपना चैतन्य परमात्मा, वो शुद्ध ज्ञान भी अथवा अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से अन्य द्रव्यों को न करता है और न वेदता है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहना ये चाहते हैं कि ये एक तो त्रिकाली द्रव्य की सिद्धि करते हैं। यहाँ शुद्ध ज्ञान माने त्रिकाली द्रव्य, वो अपना चैतन्य परमात्मा, वो अपना परिपूर्ण आत्मा, वो एक शुद्ध ज्ञान भी अथवा अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी। तो शुद्ध ज्ञान माने त्रिकाली द्रव्य, अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव माने समकीति जीव, साधक जीव,
जिसकी दृष्टि द्रव्य पर पड़ गई, वो दृष्टि द्रव्य पर पड़ी गई और वो शुद्ध ज्ञान परिणत हो गया। परिणत हो गया माने कि त्रिकाली द्रव्य के साथ में उसकी परिणति अभेद होके परिणम गई। अभेद होके परिणमी गई माने कि वो परिणति बाहर चलती थी, रागादि भाव में रहती थी, वो पर पदार्थ का लक्ष्य करती थी, वहां से लक्ष्य उसने छोड़ लिया और अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव के आश्रयभूत तत्व के आश्रय से वो परिणति अंदर केली करने लगी, अंदर अभेद रूप परिणम गई। उसको शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बोला जाता है। शुद्ध ज्ञान तो है त्रिकाल सत्ता, शुद्ध ज्ञान तो ज्ञायक भाव है, मगर शुद्ध ज्ञान त्रिकाली द्रव्य है, उसका शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बनता है। वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बनता है, वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव वो समकिति कहा जाता है, वो सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है। वो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी कब होता है कि जब उसका वो परिणमन में शुद्ध आत्मा के अलावा कुछ नहीं होता है, उसको शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बोला जाता है। परिणत जीव बोला गया, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बोला गया। त्रिकाली द्रव्य शुद्ध ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान रूप अभेद से वो परिणम गया। परिणम गया माने कि वो जब तक वो मिथ्या दृष्टि था, जब तक वो अज्ञानी था, जब तक उसका विभाव भाव चलता था, जब तक परिणमन में अशुद्धता चलती थी, तब तक परलक्षी भाव चलता था, तब तक बहिर्लक्षी भाव चलता था, तब तक पराश्रित भाव चलता था। वो पराश्रित भाव बंध का कारण था। वो पराश्रित भाव, बहिर्लक्ष्य वाला भाव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र प्रकट करता था। अभी वो जीव को पता चल गया कि मेरा तो शुद्ध ज्ञान है, मेरा तो त्रिकाली द्रव्य है, मैं तो अखंड परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसी वो पर की महिमा आती थी, वहाँ से छूटकर उसको स्व की महिमा आने लगी। जैसे स्व की महिमा आने लगी, जैसी उसकी रुचि वहाँ पलट गई और जहाँ रुचि पलटी महिमा आई, तो स्वयं ही वो परिणति वहाँ अभेद होके ज्ञायक के साथ में अभेद होके परिणम गई। वो परिणम गई तो उसको कहा गया कि ये शुद्ध ज्ञान भी अथवा अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी। शुद्ध ज्ञान परिणत जीव जो हुआ, उसकी अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक अकेले अपने शुद्धात्मा के साथ अभेद परिणमन करके चलने लगी। वो एक परिणाम दृष्टि जो उसकी द्रव्य पर पड़ी तो ज्ञान भी सम्यक हो गया और चारित्र में स्वरूपाचरण लीनता भी चतुर्थ गुणस्थान से शुरू हो गई। चतुर्थ गुणस्थान से सदुपयोग होता है, चतुर्थ गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र होता है, नहीं कि सातवें छठे से शुरू होता है। चतुर्थ गुणस्थान में कोई भी जीव को आत्मा का अनुभव होता है, कोई भी जीव की दृष्टि त्रिकाली द्रव्य पर शुद्ध ज्ञान पर पड़ती है तो वो जीव शुद्ध ज्ञान परिणत हो जाता है। शुद्ध ज्ञान परिणत का अर्थ है ये है कि वो जीव उसका परिणमन में अनंत गुण की अनंत पर्याय एक समय में प्रकट होती थी। वो प्रकट होने वाली पर्याय जब तक वो शुद्ध ज्ञान परिणत नहीं हुआ था तब तक बहिर्लक्ष्य से चल रही थी, परलक्ष्य से चल रही थी। अभी उसको पता चला कि मेरा तो महिमावत परमात्मा, मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, तो उसकी श्रद्धा ने पलटा खाया, श्रद्धा ने पलटा खाया, ज्ञान ने पलटा खाया, चारित्र ने पलटा खाया। वो एक श्रद्धा का परिणमन ठीक हुआ, एक ज्ञान का परिणमन ठीक हुआ, तो एक लीनता का परिणमन चालू हुआ। वो समय में अनंत गुण की अनंत पर्याय एक साथ में अभेद होकर परिणमती है। वो पर्यायों का उत्पाद तो एक साथ में होता है। देखो, एक समय में अनंत गुण की अनंत पर्याय होती है। वो एक समय में अनंत गुण की अनंत पर्याय होती है, उसको गुणों की पर्याय बोली जाती है। क्या बोली जाती है? गुणों की पर्याय। और वो पर्याय को जब आप परिणति कहने लगो, वो अनंत गुणों की अनंत पर्याय माने कि वो परिणति जब बन जाए तो वो परिणति कहो तो वो द्रव्य की परिणति कही जाती है, पर्याय को गुणों की पर्याय कही जाती है, परिणति को द्रव्य की परिणति कही जाती है। इसलिए यहाँ शुद्ध ज्ञान भी अथवा शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, परिणत जीव माने वो जीव आत्मा की सन्मुख होके, वो अभेद होके अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट करके अभेद होके परिणम गया। वो परिणम गया तो क्या हुआ कि अनंत गुण की अनंत पर्याय उत्पाद रूप होती थी, उत्पाद रूप।
वो उत्पाद रूप होती थी, तो वो अनंत गुण की अनंत पर्याय जब वो परिणति बनने का काल आया, उसका शुद्ध ज्ञान परिणत जीव होने का काल आया, तो ऐसी ये अनंत गुण की अनंत पर्याय बिखरी हुई थी। वो जब शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ तो वो एक रूप होके पर्याय की परिणति बन गई। वो पर्याय की परिणति बन गई। वो परिणति ये मैं हूं ऐसा अहम करती है, ऐसा ज्ञान करती है, ऐसी लीनता करती है। अकेली एक पर्याय नहीं करती है अहम, अकेली एक पर्याय ज्ञान का ज्ञायक को नहीं बनाती है, अकेली एक चारित्र की पर्याय लीनता नहीं करती है। वो पूरी परिणति बन के यहाँ मैं ये ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं ये शुद्ध चैतन्य परिपूर्ण तत्व हूँ, मैं अनादि अनंत ध्रुव परमात्मा हूँ, शाश्वत परमात्मा हूँ, अभेद परमात्मा हूँ, अखंड परमात्मा हूँ, ऐसी परिणति यहाँ जम जाती है। वो जब जम जाती है तब वो परिणति से आत्मा का अनुभव हुआ, तो ऐसा कहने में आता है कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया। वो परिणत हुआ तो कहा तो ऐसा जाता है कि श्रद्धा में जब सम्यक दर्शन हुआ तब सम्यक ज्ञान भी हो गया, सम्यक चारित्र भी हो गया। तो श्रद्धा की कीमत इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण है कि ज्ञान का क्षयोपशम कितना भी बढ़ जाए, 11 अंग 9 पूर्व तक भी वो चला जाए उसका ज्ञान है, कि कितने शास्त्र, असंख्य शास्त्र जिसने पढ़ लिए, कोई विषय बाकी नहीं रहा हो, मगर वो बहिर्लक्षिक क्षयोपशम ज्ञान है। जब तक वहाँ श्रद्धा का परिणमन शुरू नहीं होता तब तक वो ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं पड़ता। इतनी श्रद्धा की कीमत है। श्रद्धा के बिना जीव को अनुभूति नहीं होती। अनुभूति ज्ञान का प्रकरण है, प्रतीति श्रद्धा का प्रकरण है, और लीनता चारित्र का प्रकरण है। इसलिए वृत्तिपूर्वक, वृत्ति माने श्रद्धा, प्रवृत्ति माने ज्ञान, निवृत्ति माने चारित्र। वृत्तिपूर्वक प्रवृत्ति, प्रवृत्तिपूर्वक निवृत्ति, ऐसी एक परिपाटी चलती है। तो यहाँ से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ, वो अनंत गुण की अनंत पर्याय ऐसे प्रकट हुई, वो एक रूप होके परिणति बन के मैं यही हूँ ऐसा अहम किया, तो वहाँ उसको शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया। वो परिणत जीव हुआ तो परिणत जीव में वो श्रद्धा की मुख्यता से बात क्यों आती है हर बार? क्योंकि श्रद्धा जब शुद्ध ज्ञान परिणत जीव होता है तो एक ही समय में वो 100% सम्यक हो जाती है। एक ही समय में 100% सम्यक, उसको उसमें कोई परोक्ष प्रत्यक्ष की बात नहीं होती, उसमें कोई विकल्प निर्विकल्प की चर्चा नहीं आती। वो सदाई निर्विकल्प रहती है श्रद्धा। पर में अहम करने में भी निर्विकल्प रहती है, क्योंकि वो पर को 100% मेरा मानती है, तब उसका नाम मिथ्यात्व होता है। और स्व में अहम करके भी वो नायक भाव को परिपूर्ण अपना मानती है, तब उसको श्रद्धा को सम्यकपना नाम पड़ता है। इसलिए श्रद्धा की ओर से सब बात चलती है, मगर जब अनुभूति होती है तब अनंत गुण की अनंत पर्याय परिणति होके मैं ये हूँ ऐसा अहम करती है। ये तो ऐसा नैसा है, ये अहम करती है, ये अहम करती है, उत्पाद व्यय करती रहती है। ध्रुव तत्व तो ऐसा नैसा है, नायक भाव तो ऐसा नैसा है, चैतन्य परमात्मा तो ऐसा नैसा है। ना तो उसको परिणति भी चाहिए, ना तो उसको परिणति को कुछ देना है। ये परिणति को सब चाहिए। परिणति में जिसको दुख लगता है, परिणति में जिसको संसार अच्छा नहीं लगता है, परिणति में ऐसा लगता है कि अभी मुझे संसार में नहीं रहना है, मैं परिभ्रमण से थक गया हूँ, मुझे ये दुख की मात्रा इतनी चलती है मेरे विभाव परिणमन में, उससे जब थकान लगती है तब वो परिणति यहाँ आने के लिए पुरुषार्थी बनती है। और ऐसा जब पुरुषार्थ चलता है तो ऐसे अहम कर लेती है। वो अहम करके परिणति बनी, वो परिणति एक बार परिणति बनी वो छूटती ही नहीं। फिर वो अभेद सन्मुख हुई परिणति, वो परिणति रूप ही रह गई। और बाकी का जो भी परिणमन बाहर चला विकल्पात्मक दशा में ज्ञानी का भी, वो भी सचमुच में ज्ञानी उसको ज्ञान का पर्ग नहीं जानता है। वो परिणति अंदर काम करती रहती है। शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ, वो अंदर केली करता प्रकट होता रहता है। प्रत्येक समय में एक गुण की एक पर्याय का दो भाव चलता रहता है। श्रद्धा
परिपूर्ण रूप से अभेदों के परिणमती रहती है, उसमें कोई दो भाव नहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो परिपूर्ण सम्यक हो गई है। इसलिए श्रद्धा की मुख्यता से सब बात शास्त्रों में, ज्ञानियों के प्रवचनों में, श्रद्धा जब तक सम्यक नहीं होती तब तक कोई गुण की पर्याय सम्यकता नाम नहीं पाती। 21 गुण पूज्य गुरुदेव श्री ने निकाले हैं कि 21 गुण में ही उसके परिणमन में अशुद्धता है, बाकी के सब गुणों की पर्याय भी माने कि परिणम रही है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं है। तो उसमें भी श्रद्धा का प्रकरण आता है, ज्ञान का आता है, चारित्र का आता है, बहुत से गुण 21 गुण दिए हैं। तो ये जो यहाँ शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ, वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव अंदर में ध्रुव स्वभाव में अहम करता हुआ उसका परिणति प्रकट हुई, उसको शुद्ध ज्ञान परिणत कहा गया। अभी उसका ज्ञायक भाव और उसकी परिणति वो भेद रूप नहीं रहती। जो भेद रूप रहता है वो अशुद्ध उपादान है, जो अभेद रूप परिणति चलती है वो क्षणिक शुद्ध उपादान है, और जिसका अहम किया है वो त्रिकाली शुद्ध उपादान है। क्या कहा? 3 प्रकार के उपादान शास्त्रों में आए हैं। वैसे तो 2 प्रकार है, एक त्रिकाल उपादान और एक क्षणिक उपादान। तो त्रिकाली उपादान का तो कोई भेद नहीं होता। त्रिकाली उपादान तो ज्ञायक परमात्मा है, वो तो ध्रुव परमात्मा है, वो तो चैतन्य परमात्मा है, वो तो अखंड सत्ता है हो। और ये परिणति यहाँ अहम करके प्रकट हुई, परिणति यहाँ जम गई। ये ऐसा कहने का आशय क्या है? उत्पाद व्यय चालू रहता है, परिणति का भी उत्पाद व्यय चालू रहता है। परिणति शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया तो अभी श्रद्धा की पर्याय का उत्पाद ही बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। परिणमन प्रत्येक समय में पर्याय में उत्पाद व्यय चलता रहता है, चाहे शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो, चाहे तो अशुद्ध परिणति हो। परिणति का पर्यायों का उत्पाद व्यय कभी एक समय भी बंद नहीं होता। चाहे शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ हो, चाहे मुनि दशा आ गई हो, चाहे केवल ज्ञान हो गया हो, चाहे सिद्ध दशा भी हो गई हो, सिद्ध दशा में भी उत्पाद व्यय चलता रहता है, क्योंकि उत्पाद व्यय का काल एक समय का है और ये त्रिकाली परमात्मा अनादि अनंत है। उत्पाद व्यय होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। उत्पाद व्यय पर्याय का स्वभाव है और परिणमन पर्याय का विभाव है। परिणमन क्या है? परिणमन में शुद्धता हुई, परिणमन में अशुद्धता हुई, तो क्या वो परिणमन किसका है? तो क्या उत्पाद का परिणमन है। तो क्या उत्पाद स्वभाव है, परिणमन विभाव है। उत्पाद स्वभाव है, परिणमन विशेष भाव है। विशेष भाव नया प्रकट होता है, उत्पाद अनादि अनंत रहता है, इसलिए उसको पर्याय का स्वभाव बोला जाता है। तो ये पर्याय का उत्पाद व्यय प्रति समय चलता है, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय चलता ही रहता है। ऐसा शुद्ध ज्ञान परिणत जीव जो हुआ, उसको चैतन्य सत्ता की महिमा आई, वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया, उसकी अभेदता हो गई। उसमें एक त्रिकाली उपादान है, वो ध्रुव तत्व है, वो त्रिकाली उपादान बोला जाता है। और एक क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान के 2 भेद होते हैं। वो क्षणिक उपादान में एक क्षणिक शुद्ध उपादान है, एक क्षणिक अशुद्ध उपादान है। यहाँ भी वो बात आने वाली है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये शुद्ध ज्ञान भी अथवा अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से अन्य द्रव्यों को न करता है और न वेदता है। ये जो यहाँ शुद्ध ज्ञान परिणत जीव लिया, वो अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, वो परिणति अभेद हो गई। और स्वयं शुद्ध उपादान रूप से, वो स्वयं शुद्ध उपादान रूप जो यहाँ शब्द आया है, वो क्षणिक शुद्ध उपादान का शब्द है। वो स्वयं शुद्ध उपादान पर्याय का उपादान यहाँ कहना चाहते हैं, उसको स्वयं शुद्ध उपादान कहा। स्वयं शुद्ध उपादान माने कि वो पर्याय जो एक बार शुद्ध ज्ञान परिणति उसकी हो गई, वो स्वयं शुद्ध उपादान उसका अभेद होके परिणमता ही रहता है, परिणमता ही रहता है, परिणमता ही रहता है। उसको क्षणिक शुद्ध उपादान बोला जाता है। वो क्षणिक शुद्ध उपादान स्वयं होता है। उपादान को कोई सापेक्षता नहीं लागू पड़ती, नैमित्तिक को निमित्त की सापेक्षता लागू पड़ती है। स्वयं शुद्ध उपादान कहा तो उपादान निरपेक्ष होता है, उपादान स्ववस्तु है, निमित्त प्रयोग है। तो उपादान तो स्व है, वो स्वयं शुद्ध उपादान हो या तो स्वयं अशुद्ध उपादान भी हो, मगर वो उपादान को किसी की सापेक्षता नहीं लगती। उपादान माने निरपेक्ष। वो स्वयं शुद्ध उपादान क्षणिक हो
स्वयं अशुद्ध उपादान क्षणिक हो, वो निरपेक्ष होता है, उसको कोई सापेक्षता नहीं लागू पड़ती। इसलिए यहाँ जो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ, वो शुद्ध ज्ञान को अभेद रूप से, परिणति को अभेद मानकर, जानकर, होकर वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ। वो शुद्ध उपादान से अन्य द्रव्यों को न करता है और न वेदता है। ऐसा यहाँ ये बहुत मार्मिक प्रकरण, जब ये जीव को शुद्ध उपादान, स्वयं शुद्ध उपादान रूप परिणमन शुरू हो जाता है, अभेद परिणति चलने लगती है, तब वो उसको ज्ञानी की मोर छाप लग गई। अभी ज्ञानी की मोर छाप लग गई, उसका चतुर्थ गुणस्थान आ गया, तो चतुर्थ गुणस्थान वाला ज्ञानी भी, उसका भी अनुभूति का वेदन जो होता है, वो वेदन में, वो स्वसंवेदन चलता है ज्ञान में, वो वेदन सचमुच में जैसा केवली को वेदन है, ऐसा ही वेदन श्रुत ज्ञानी को होता है। वेदन में फर्क नहीं है, उसकी मात्रा में फर्क है, उसकी प्रदेश प्रत्यक्षता और प्रदेश परोक्षता में फर्क है, बाकी उसका स्वाद है, उसका वेदन है। वो जैसा श्रुत ज्ञानी को वेदन आता है, जैसा स्वाद उसको आता है अनुभव का, आत्मा का, ऐसा ही स्वाद जैसा केवली को आता है, वैसा ही भाव श्रुत ज्ञानी को, चतुर्थ गुणस्थान वाले को वैसा ही स्वाद आता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशकर्ता ने, टोडरमल जी साहब ने लिया है कि तिर्यंच का समकित हो कि सिद्ध का समकित हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। समकित एक सरखा होता है सब जीवों का। कोई भी जीव ज्ञानी होवे तो समकित की स्थिति एक सरखी होती है। समकित की स्थिति, श्रद्धा की स्थिति तो एक सरखी होती है, मगर ज्ञान में वेदन भी, ज्ञान में वेदन भी, वेदन प्रत्यक्ष जो होता है, वो वेदन प्रत्यक्षता में कोई फर्क नहीं रहता, केवली हो कि श्रुत ज्ञानी हो। वेदन प्रत्यक्षता में फर्क नहीं रहता, मगर प्रदेश प्रत्यक्षता में फर्क रहता है। केवली अपने आत्मा के असंख्य प्रदेश को छीन भिन करके जान लेता है, कौन से प्रदेश में से, कौन से गुण में से, कौन सी पर्याय प्रकट हुई, कैसे हुई, कौन सा वहाँ निमित्त था, कैसे नैमित्तिक भाव हुआ, कैसे क्षणिक उपादान हुआ, कैसे क्षणिक शुद्ध उपादान हुआ, कैसे क्षणिक अशुद्ध उपादान हुआ, वो केवली को एकदम प्रदेश प्रत्यक्षता होती है। एक एक प्रदेश का, एक एक अनंत गुणों का जो एक एक प्रदेश में बिखरे छाए हुए हैं, अनंत गुण पथरे हुए हैं एक एक प्रदेश में। एक प्रदेश में एक गुण नहीं है, एक प्रदेश में अनंत गुण है। जैसे ये समझ लो कि ये असंख्य प्रदेशी आत्मा है, इसमें अनंत गुण ऐसे पथरे हुए हैं। तो ये एक प्रदेश है, वहाँ भी अनंत गुण है, ये प्रदेश में भी अनंत गुण है, ये प्रदेश में भी अनंत गुण है। उसको शास्त्रों में तिरछा भी बोला जाता है, तिरछा प्रदेश। तो वो तिरछा प्रदेश है, वहाँ अनंत गुण व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से, अंदर परिपूर्ण रूप से पथरे हुए हैं। ऐसी अभेद सत्ता जो मेरी त्रिकाल अभेद सत्ता है, असंख्य प्रदेशी, अनंत गुणात्मक भाव रूप, त्रिकालता उसका काल रूप और निर्विकल्प वस्तु मात्र रूप, ऐसी जो अभेदता है, इसको भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी खंड खंड रूप के, खंड खंड करके, भेद करके भी, प्रदेश प्रत्यक्ष करके भी केवली का ज्ञान जान सकता है। श्रुत ज्ञानी का अनुभव रूपी ज्ञान हो, उसमें सचमुच में प्रदेश प्रत्यक्षता नहीं होती, मगर कोई भाव श्रुत ज्ञानी को, कोई भाव श्रुत ज्ञानी को, जैसे समझ लो कि कोई भाव श्रुत ज्ञानी को अनुभव के काल में, निर्विकल्प दशा के काल में भी उसको ऐसा हो जाए कि उसको केवल ज्ञान का भी दर्शन हो जाए, कोई भाव श्रुत ज्ञानी को है। एक बार गुरुदेव ने यहाँ राजकोट में रात्रि चर्चा में ये बात बताई थी कि भावश्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान का दर्शन। तो श्रोता ने प्रश्न उठाया कि वो तो श्रद्धा की अपेक्षा से है, कि ऐसी तो श्रद्धा होती है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है ना कि केवल ज्ञान वर्तता है, श्रद्धा अपेक्षा है केवल ज्ञान है, चारित्र अपेक्षा है केवल ज्ञान, वो सब जो बात बोल आते हैं ना। तो श्रोता ने प्रश्न किया कि वो तो श्रद्धा अपेक्षा से है। तो गुरुदेव ने बोला नहीं, गुरुदेव ने कड़क आवाज में बोला नहीं, ये ज्ञान अपेक्षा से बात चल रही है। मैंने कि ज्ञान का वेदन में केवल ज्ञान अवयवी है, और जो श्रुत ज्ञान अवयव है, तो अवयव में अवयवी का ज्ञान भी हो सकता है कि मेरा केवल ज्ञान ऐसे प्रकट होने वाला है। ऐसे भावश्रुत ज्ञान में भी कोई जीव को निर्विकल्प दशा के काल में प्रदेश प्रत्यक्षता भी हो सकती है, ऐसा गुरुदेव ने फरमाया था।
ऐसी वैसी बातें पूज्य गुरुदेव श्री अपने सामने रख के गए हैं। ये 320 गाथा की बात तो इतनी महत्वपूर्ण है, ये इतनी महत्वपूर्ण बात को विस्तृत करना वो भी गुरुदेव जैसे महापुरुष शुद्ध ज्ञान परिणत जीव जो होते हैं वो इसका विस्तार सम्यक प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 320 गाथा में से पूरा मर्म निकाल के अपने सामने दे दिया है। अपने पास ये एक ही पुरुष है, ये एक सम्यक दृष्टि पुरुष ऐसे है अपने पास हैं कि जो महाविदेश से आए, महाविदेश से आए, साक्षात दिव्य ध्वनि सुन के आए हैं, सिमंदर भगवान का संदेशा लेके यहाँ आए हैं, और यहाँ आके पूरा जो वहाँ उसने सुना था, जो बात उसने सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में सुनी थी, वो सब यहाँ आके उसने विस्तृत रूप से अपने सामने रख दी। 45 साल तक ये उपदेश चला। कुनकुन आचार्य गए थे ने, वो तो 8 दिन वहाँ रह के फिर यहाँ भरत क्षेत्र में आ गए थे। 8 दिन में उसने भी बहुत चर्चा कर ली, बहुत सुन लिया, बहुत ग्रहण कर लिया। गुरुदेव तो महाविदेश क्षेत्र में वर्षों तक रहे। कितना बड़ा आयुष्य है वहाँ का, कितना बड़ा आयुष्य है, कितने सालों तक रहे। और वहाँ रहे और बोलते थे कि हम तो रोज दिव्य ध्वनि सुनने जाते थे, हाथी के ओहदे पे बैठ के हम तो रोज जाते थे दिव्य ध्वनि सुनने। इतना दिव्य ध्वनि में सुना, इतना सुना, इतना सुना। वो कुनकुन आचार्य तो आचार्य थे, उसकी तो बात ही अलग है। उसकी महिमा कहाँ आचार्य की 3 कसाय के अभाव वाली प्रचुर स्वसंवेदन वाली परिणति, और कहाँ भावश्रुत ज्ञान वाले 1 कसाय के अभाव वाले की परिणति। उसकी तो कोई कल्पना, मुनिराज की दशा ही अलग होती है, सम्यक दृष्टि की दशा अलग होती है। मगर गुरुदेव तो वहाँ बहुत साल रहे, बहुत दिव्य ध्वनि सुनी, और यहाँ इसलिए आए और यहाँ आके 45 साल तक वो पूरा माल अपने सामने रख दिया है। ऐसा माल रखा, ऐसा माल रखा कि जैसे अपने को तो ऐसा लगे कि अपन के यहाँ तो चतुर्थ काल चल रहा है, पंचम काल है ही नहीं अपने यहाँ। ऐसी सुधात्मा की चर्चा 320 गाथा की पूजी गुरुदेव श्री के श्रीमुख से अपने को सुनने मिले हैं, तो वहाँ पंचम काल रहता ही नहीं, वो चतुर्थ काल ही हो जाता है। ऐसी पूजी गुरुदेव श्री की दिव्य देशना अपने सामने आ गई, अपने को मिल गई और अपने को सुनने मिली। अपन लोग समझने लगे और समझ के अपन विचार करके निर्णय की भूमिका तक पहुंच गए। बस निर्णय हुआ तो समझ लो निर्णय हुआ, तो उसको अनुभूति होगी होगी और होगी, और अनुभूति होगी तब वो ऐसा कहेगा कि मैं तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो ध्रुव सत्ता हूँ, मैं तो ज्ञायक देव हूँ, मैं तो भूतार्थ स्वभावी हूँ, मैं तो टंकोत्कीर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो अपरिणामी तत्व हूँ, मैं तो अखंड तत्व हूँ, मैं तो एकदम नित्य स्वभावी परमात्मा हूँ। ऐसा मेरा परम पारिणामिक भाव लक्षण शुद्ध ध्रुव तत्व यही मैं हूँ। वो उसकी अनुभूति में इसके सिवा कुछ नहीं आता है। अनुभूति करने वाला ध्रुव की ही माने की बात में अंदर लग जाता है। मगर पूज्य गुरुदेव श्री ने तो क्या किया, अनुभूति भी की। 45 साल तक पंच परमागम का और कितने सैकड़ों दिगंबर शास्त्रों का अभ्यास करके अपने सामने द्रव्य गुण पर्याय, निश्चय व्यवहार, उपादान निमित्त, स्वद्रव्य परद्रव्य सबकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण करके अपने सामने रख दी है। इसको बोला जाता है कि ये शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, उसकी अंतर्बाह्य दशा भी अपन देखे तो अपने को पता चलता है कि ये शुद्ध ज्ञान परिणत जीव ही होता है। ऐसे अपने महान उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री इसने ये जो स्पष्टीकरण किया, ऐसा स्पष्टीकरण अपने पास है, अपना स्वभाव अपने पास है। कोई अपना स्वभाव अपने को दे नहीं सकता, कोई अनुभूति नहीं करा सकता। अनुभूति का विषय बताता है, और अनुभूति करना और अनुभूति का विषय को समझना वो तो सचमुच में अपने हाथ में है। वो ज्ञानी तो दिशा दिखाते हैं, चलना तो अपने को पड़ता है, पुरुषार्थ तो अपना होता है। पुरुषार्थ के बिना कोई कार्य सिद्धि नहीं होती। और पुरुषार्थ की व्याख्या ये है कि पुरुषार्थ इज इक्वल टू यथार्थ समझ।
यथार्थ समझ का नाम पुरुषार्थ है, कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, पर्याय को पलटाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय का जैसा स्वरूप है ऐसा यथार्थ रूप से जान लेना और बाद में अकेला द्रव्य ही मैं हूँ ऐसी माने की ज्ञान की परिणति बन जाना, उसका नाम पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ करके सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना।